ओके, आज हम लेंस के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट बताएंगे। उससे आप लेंस के जो भी न्यूमेरिकल होते हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, क्योंकि साइन कन्वेक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। कभी प्लस, किसी को माइनस, किसी को प्लस लेना है, तो उनमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। और वो सारी कन्फ्यूजन हम इस वीडियो में, इस सेशन में आपको कवर अप कर देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो लेंस आपने पढ़ा होगा डिटेल, तो हम नहीं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देंगे। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप एक बार कमेंट कर दें। न्यूमेरिकल का ये सेशन है, तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। लेंस फार्मूले के बारे में आप लोग सभी जानते होंगे कि लेंस फार्मूला होता है क्या है। तो लेंस फार्मूला आपको पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका क्या है, लेंस फार्मूला, जिसमें f को आप फोकल लेंथ बोलते हैं, v को आप पोजीशन ऑफ इमेज बोलते हैं, एंड u को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। u को आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानते हैं। ओके, ये रिलेशन एक लेंस फार्मूला होता है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट होता है आपका मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आपको पता है कि हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों का रेशियो, और उनके रेशियो कितने दूर हैं, v/u। जैसे तो ये फार्मूला हो जाता है उनके मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देयर रेशियो इज नॉन एज लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में रिलेशन जो सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन्हीं रिलेशन पे सॉल्व होते हैं। एक लेंस में और कॉन्सेप्ट होता है, वो आपका होता है पावर ऑफ लेंस। जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पावर ऑफ लेंस, आपको अगर किसी भी लेंस का पावर कैलकुलेट करना है तो आपको फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, फोकल लेंथ का आप रेसिप्रोकल कर दो, आपको इससे पावर ऑफ लेंस मिल जाएगा मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में वैल्यू गिवन है तो आप 100/f भी लगा सकते हैं, 100/f भी लगा सकते हैं। मीटर में आप 1/f एंड सेंटीमीटर में आप 100/f। पावर का SI यूनिट आपको पता होना चाहिए। ये आपका यूनिट होता है डायोप्टर, जिसको आप D से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अपना जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है साइन कन्वेक्शन का, और साइन कन्वेक्शन का जो कॉन्सेप्ट आता है वो आपको पढ़ना है, क्योंकि उन्हीं से तो न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। देखते हैं ज़रा, आपको एक सिंपल सा टर्म्स जो आपको पता रखना है कि LHS पे जो चीज़ें बनेगी और RHS पे जो चीज़ें बनेगी, LHS पे आपको नेगेटिव मानना है और RHS पे आपको पॉजिटिव मानना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं जिससे न्यूमेरिकल ईजिली सॉल्व हो जाए, तो वो पॉइंट यहाँ देखेंगे कि U आपको ऑलवेज कैसा मानना है, नेगेटिव मानना है। U को आपको नेगेटिव कंसीडर करना है, क्योंकि लेंस आपको पता है कि लेंस कितने टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस और एक आपका होगा कॉनकेव लेंस। तो दोनों लेंसों में U को आपको नेगेटिव ही मानना है। ओके, सेकेंड, V यानी पोजीशन ऑफ इमेज पे आते हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज आपकी डिपेंड करेगी कि इमेज किस नेचर की बनी हुई। नेचर का मतलब जैसे रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो इमेज अगर सपोज रियल बनी हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सपोज बनी हुई है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज अगर बन रही है तो आपको पॉजिटिव लेना है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज अगर बन रही है तो आपको क्या लेट करना है, नेगेटिव लेना है। U को आपको कैसा लेना है, नेगेटिव। कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स है, दोनों में आपको नेगेटिव लेना है। V डिपेंड करेगा
कि इमेज कैसी है। रियल इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है तो आपको पॉजिटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है तो नेगेटिव लेना है। एंड द थर्ड पॉइंट, सपोज फोकल लेंथ गिवन है क्वेश्चन में, और फोकल लेंथ आप माइनस और प्लस कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस है तो आपको प्लस कंसीडर करनी है, एंड कॉनकेव लेंस है तो आपको नेगेटिव लेनी है। हाइट ऑफ इमेज से कॉन्सेप्ट अगर हो, इफ इमेज इन्वर्टेड इमेज हो तो आपको HI को माइनस मानना है, एंड इरेक्ट इमेज हो तो आपको HI को पॉजिटिव मानना है। ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिससे हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। एक कॉन्सेप्ट और है, सबसे पहले हम इनको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। U इज ऑलवेज नेगेटिव, V डिपेंड करेगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड है पॉजिटिव मान लेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट है नेगेटिव मान लेंगे। फोकल लेंथ डिपेंड करेगा लेंस कैसा है, कॉनकेव है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव। इन्वर्टेड इमेज तो आपको HI को नेगेटिव मानना है, इरेक्ट इमेज तो आपको HI को पॉजिटिव मानना है। ओके, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट जो अपना रह गया था वो कॉन्सेप्ट है अपना मैग्नीफिकेशन का, और मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिए जाते हैं वो आपको ऊपर दिख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिखा है कि अ कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस एन इन्वर्टेड इमेज मैग्नीफाइड 3 टाइम्स। यही प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी कि किसको V को U को 3 टाइम्स माने या V को 3 टाइम्स माने, तो यही थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया है, और वो कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया तो फिर ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जैसे सपोज इफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, आपको मैग्नीफिकेशन जैसे 3 टाइम्स 2 टाइम्स दिया है, इनको बस आपको माइनस लेट कर लेना है। वर्चुअल एंड इरेक्ट अगर मान लो गिवन है तो आपको मैग्नीफिकेशन को क्या मान लेना है, प्लस मान लेना है, +3। लेकिन अभी तो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो ये 3 का हम यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ पर हमको माइनस और यहाँ पर हमको प्लस यूज करना है। ये पॉइंट अगर 2 पॉइंट आपको याद रहेंगे तो फिर न्यूमेरिकल आपके इस तरीके से गलत नहीं होंगे। ये जो इस टाइप के न्यूमेरिकल दिए, जैसे क्वेश्चन को हम समझते हैं, क्वेश्चन में 3 टाइम्स कहा गया, डिस्टेंस भी दी गई है, तो सारी चीज़ें हैं गिवन दैट। देखते हैं ज़रा, गिवन दैट में सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, दैट इज U इज इक्वल टू -15, और अब आ जाते हैं 3 टाइम्स क्या दिया है। तो इस टाइप के जो भी टर्म्स होंगे 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इनको आपको मानना है मैग्नीफिकेशन यानी M, और ये डिपेंड करेगा कि इमेज कैसी है। तो आपको पता है कि इमेज इन्वर्टेड है और इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही रियल होती है। तो इन्वर्टेड इमेज अगर रियल होगी तो आपको यहाँ पर माइनस मान लेना है। ओके, फोकल लेंथ आपको निकालना है, तो फोकल लेंथ निकालना है। M इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, फार्मूला होता है V/U, यहाँ -3 हो गया, दैट V/U क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो V इज इक्वल टू -3U। U की जगह हमने वैल्यू रख दी, तो V यहाँ पर -15 यानी V इज इक्वल टू -45 सेंटीमीटर, दैट इज 45। ओके, सॉरी माइनस प्लस 45 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ फोकल लेंथ, तो 1/f 1/v - 1/u लेंथ फार्मूला है। फोकल लेंथ आपको निकालना है, v की जगह आप अभी कैलकुलेट किया है, दैट इज ये आपका 45 आया है, और u की जगह आपको पता है कि -15 गिवन है, तो माइनस यहाँ पहले से है, माइनस प्लस 1/f, एलसीएम आपका 45 ही आएगा, और यहाँ पर 1 45 3, यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 45 यानी f इज इक्वल टू 45/4,
और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, और ये न्यूमेरिकल्स अगर करने हैं तो आपको ये पॉइंट अगर याद रह रहा है तो आपको कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर रियल था, रियल इन्वर्टेड, तो आपने मैग्नीफिकेशन को -3 मान लिया था, लेकिन अगर यही इमेज वर्चुअल इनडायरेक्ट आ जाती तो आप इसको प्लस मान लेते। तो आप इसको क्या मान लेते, प्लस मान लेते। आई थिंक आपको ये न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर इस टाइप के न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट आपको और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं इन चीज़ों को। सभी को प्यार भरा नमस्कार।